वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ फ्यूचर विजन क्लासेस। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मैं बेसिकली आप लोगों को सिखाने वाला हूँ लैंग्वेजेस के बारे में, लाइक सी प्लस प्लस जावा एंड पाइथन। बट बिफोर स्टार्टिंग दीज लैंग्वेजेस आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए जो आपको डिस्कस किए जाते हैं, आपको सिखाया जाता है, बट आप भूल जाते हो। ओके, कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं लाइक व्हाट इज कंप्यूटर and so on. So start करते हैं with the introduction to computer and its languages. कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं एंड कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड इज व्हाट इज कंप्यूटर। सो कंप्यूटर है क्या? आप लोगों ने डेफिनेशंस बहुत बार पढ़ी हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको हम लोग प्रोसेसिंग के लिए या स्टोरिंग के लिए यूज़ करते हैं। कंप्यूटर एक इजी टू यूज़ मशीन है, ये हमें हेल्प करती है एंड सो ऑन। बट अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि स्पेसिफिक कुछ डेफिनेशंस या आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स जो पता होने चाहिए। लाइक इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग दैट डेटा, दैट्स इट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए और डेटा को प्रोसेस करने के लिए। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय प्रोसेस? आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर कंप्यूटर को दिया तो वो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करेगा, उस पर वर्किंग करेगा और उस वर्किंग को हम लोग बोल रहे हैं प्रोसेसिंग। नाउ नेक्स्ट इसमें आता है व्हाट इज अ लैंग्वेज। नाउ ये क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं पूछा जा रहा है। लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है ना। अभी भी मैं आपको अगर कुछ समझा रहा हूँ, कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन अ लैंग्वेज। मैं हिंदी और इंग्लिश यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सो लैंग्वेज होती क्या है? इट इज अ मेथड जो हमें हेल्प करता है, जो ह्यूमंस को हेल्प करता है टू कम्युनिकेट विद अनदर पर्सन। ओके, सो वही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। इट इज अ मेथड विच हेल्प अ पर्सन टू कम्युनिकेट विद अनदर पर्सन। फाइन। नाउ ये तो था लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स आपको पता ही है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एक्सेट्रा। आपके पास जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी लैंग्वेज ही कहलाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। नाउ अब कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? वो तो जनरली लैंग्वेज हो गई, बट व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? सिमिलरली टू एज लैंग्वेज, इट इज समथिंग विच हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद अ मशीन। कुछ ऐसा जो हमें हेल्प करे कि हम मशीन के साथ कम्युनिकेट करें, वो हमारी हो जाएगी कंप्यूटर लैंग्वेज। नाउ इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? तो एग्जांपल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ मेथड दैट हेल्प अ यूजर टू कम्युनिकेट विद अ मशीन, दैट इज कंप्यूटर। सो वो हमारी कहलाती है कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, अब इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास में बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं या जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। फर्स्ट इसमें आती है हमारी सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक लैंग्वेजेस। ओके, पाइथन, एंड इन फ्यूचर मैं आपको अभी क्लासेस भी दूंगा पाइथन से रिलेटेड। सो बिफोर स्टार्टिंग दोज क्लासेस हमें इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, मूविंग फर्दर, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस कितनी होती हैं। अब अगर हम बेसिकली बात करें, हमारे पास कितने टाइप्स की कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं? बेसिक सी चीज़ आपने पढ़ी है, लाइक हमारे पास बाइनरी है, हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है, हमारे पास ये सी प्लस प्लस जावा है। सो इन्हीं को हमने कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स। सो फर्स्ट जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। फर्स्ट इज बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी, इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। सो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि बाइनरी क्या है या मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है या लो लेवल लैंग्वेज क्या है, आपको सेम चीज़ बतानी है, ऑल द 3 आर सेम। ओके, नो डिफरेंस, इन्हीं का अलग अलग नाम है। नेक्स्ट सेकंड जो आती है हमारे पास, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। इन सभी की डेफिनेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये होती क्या है लैंग्वेज। तो आप सिर्फ नाम समझिए, असेंबली लैंग्वेज, जिसको हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ओके, एंड लास्टली ये आता है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। सो 3 टाइप्स की ओवरऑल हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, बाइनरी, असेंबली एंड हाई लेवल। या आप अगर लेवल्स के हिसाब से देखें तो लो लेवल, मिडिल लेवल एंड हाई लेवल। ओके, अब व्हाट इज बाइनरी? विच लैंग्वेज इज नोन एज बाइनरी?
ओके, बाइनरी को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ। कंप्यूटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कंप्यूटर वर्क क्या है? एक मशीन है। मशीन को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। एंड उसी इलेक्ट्रिसिटी पे वो वर्क करती है। ठीक है, अब चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है कि मशीन को या तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओके, सो इसी के ऊपर डिपेंड करती है हमारी बाइनरी लैंग्वेज। इफ मशीन इज मीन्स कंप्यूटर इज रिसीविंग एन इलेक्ट्रिक सिग्नल, then it is called as on state, and if it is not receiving any signal then it is known as off state। और इसी on और off states को हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं एज बाइनरी। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे मैं क्या है। बाइनरी इज द लैंग्वेज विच इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द मशीन। दैट इज क्वाइट ट्रू कि ये वो लैंग्वेज है जो मशीन को डायरेक्टली समझ में आती है। ओके, अगर मैं इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करूंगा तो मशीन को इंग्लिश नहीं आती, मशीन समझती है सिर्फ बाइनरी। फाइन, नेक्स्ट, इट डज नॉट नीड टू बी कन्वर्टेड इन एनी अदर लैंग्वेज। अब जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं मशीन के साथ कम्युनिकेशन की, अगर मैंने मशीन को बाइनरी में इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है, सो मशीन को किसी कन्वर्टर किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके मतलब की लैंग्वेज है। इसको जनरली समझता है। अगर आप बिलोंग करते हैं पंजाब से, ठीक है, आपको पंजाबी आती है, अब आपके सामने कोई पर्सन खड़े होकर पंजाबी में बात करे तो क्या आपको किसी ट्रांसलेटर की जरूरत है? ऑब्वियसली नो। लेकिन अगर कोई पर्सन जो लाइक बंगाली में बात कर रहा है, वो बंगाल से बिलोंग करता है, ठीक है, अब आपको जरूरत पड़ेगी एक ट्रांसलेटर की, क्योंकि आपको बंगाली नहीं आती एंड पॉसिबली उस पर्सन को पंजाबी नहीं आती। तो क्या होगा यहाँ पे? अब मिसकम्युनिकेशन होगा, तो आपको एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। फाइन, बट अगर हम बात करें बाइनरी की कि मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया इन बाइनरी लैंग्वेज, तो क्या होगा? बाइनरी में इंस्ट्रक्शन जाने के बाद में कंप्यूटर को जरूरत ही नहीं है कि वो उसको ट्रांसलेट करे। ओके, सो दैट इज वाई वी आर सेइंग इट डज नॉट नीड टू बी कन्वर्टेड इन एनी अदर लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है, इट कंटेन्स ओनली 2 कैरेक्टर्स, 0 एंड 1। ओके, इसके अंदर सिर्फ 2 ही कैरेक्टर हैं, 0 एंड 1। नाउ जिसमें हमने आपको बताया 0 रिप्रेजेंट्स ऑफ स्टेट एंड 1 रिप्रेजेंट्स ऑन स्टेट। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि 0 क्या है? ऑफ स्टेट, एंड 1 क्या है? ऑन स्टेट। सो दिस इज बाइनरी। अब एक एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूं, आप देख सकते हैं, मैंने लिखा 1100 बेस 2। बेस 2 मतलब होता है बाइनरी। दिस बेस रिप्रेजेंट्स 2 कैरेक्टर्स, दैट इज बाइनरी। सो 1100 ये एक बाइनरी नंबर हो गया विच इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग। ओके, बट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं आपको अभी कन्वर्जन क्लासेस नहीं सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग फ्यूचर में हम लोग कन्वर्जन्स भी सीखेंगे, बट राइट नाउ इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर बाइनरी। ओके, कि बाइनरी होती क्या है। फाइन, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड, असेंबली लैंग्वेज। नाउ जैसा कि आपको मैंने बता चुका हूँ कि 3 टाइप्स की हमारे पास लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट हमने बात करी बाइनरी के बारे में, जिसको हम लोग मशीन रीडेबल लैंग्वेज बोलते हैं या फिर मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बोलते हैं। सेकंड आती है असेंबली लैंग्वेज। नाउ असेंबली क्या है? ये कॉम्बिनेशन है, इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। कॉम्बिनेशन है with binary। Okay, it is also known as middle level language as if it is a combination of both binary and high level tags or instructions। ये है क्या? एक कॉम्बिनेशन है बाइनरी प्लस हाई लेवल का, इसीलिए इसको मिडिल लेवल बोला गया कि ये दोनों का मिक्सचर है। ओके, अब इस मिक्सचर के बारे में और भी कुछ समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाई लेवल भी मिक्स हो गया। ठीक है, अब हाई लेवल बेसिकली होता क्या है? हाई लेवल हम लोग आगे सीखेंगे। हाई लेवल होती है यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जो मशीन को नहीं समझ में आ रही, जो यूजर के मतलब की है। तो क्योंकि अब ये दोनों का मिक्सचर है, तो हमें इसको कंप्लीटली बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि जो हमारी मशीन है वो इसको क्लियरली समझ सके। ओके, सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रांसलेटर यूज करते हैं जिसका नाम है असेंबलर। सो असेंबलर इज द ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट असेंबली इंस्ट्रक्शंस इनटू कंप्लीट बाइनरी। हमारी असेंबली इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीटली बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक ट्रांसलेटिंग टूल, एक प्रोग्राम का यूज करते हैं जिसको बोला जाता है असेंबलर।
फाइन, आप लोग इन नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाई लेवल लैंग्वेज। नाउ जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, हाई लेवल इज यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, एक ऐसी चीज जो यूजर को समझ में आती है। सो व्हाट इज इट? हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग शॉर्ट में HLL लिख रहा है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज एज दे कंटेन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। बेसिक हमारे इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखे जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया, इट कंटेन्स इंग्लिश लैंग्वेज instructions. It requires a converter or translator. क्योंकि ये इंग्लिश में दिए गए इंस्ट्रक्शन है एंड कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक ट्रांसलेटर या कन्वर्टर यूज कर रहे हैं टू कन्वर्ट हाई लेवल इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्यों है अभी आगे बताता हूँ। मैंने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम लिखा जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। मैंने लिखने के बाद उसको आगे मतलब कंप्यूटर को दिया कि आप एग्जीक्यूट करो। अब होगा क्या, कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा फ्रॉम इंग्लिश टू बाइनरी। अब बाइनरी में जैसे उसे कोड मिलेगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट मतलब वो आपने जो भी उसको ऑर्डर प्लेस किए, लाइक आप कैलकुलेटर यूज करते हो, कैलकुलेटर में आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऐड दीज नंबर्स, देन मल्टीप्लाई समथिंग, देन डिवाइड समथिंग। आपने जो भी कीज प्रेस करी अकॉर्डिंगली वो वर्क करता है। सो जो प्रोसेसिंग पार्ट है, जिस टाइम पे उसने वर्किंग परफॉर्म करी आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शन पे, उसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोसेसिंग या वर्किंग। अब वो वर्किंग परफॉर्म करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एग्जीक्यूशन। सो वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा ना। जैसे ही एग्जीक्यूशन करेगा एक रिजल्ट जनरेट होगा, वो रिजल्ट भी बाइनरी में होगा क्योंकि बाइनरी पे उसने वर्क किया। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इंग्लिश इंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने इनपुट इंग्लिश में दिया था तो आपको जवाब भी इंग्लिश में मिलना चाहिए, है ना। लाइक आप यहाँ से, आप जहां से भी बिलोंग करते हो, आप किसी दूसरे ऐसे स्टेट में जाते हो जहां पे आपकी कॉमन लैंग्वेज नहीं बोली जाती, तो आप अगर किसी ट्रांसलेटर को अपने साथ रख रहे हो, वो क्या करेगा, आपने उसे बताया अपनी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन, उसने कन्वर्ट करके लोगों को समझा दिया कि आप क्या कहना चाहते हो। अब वो जो रिप्लाई करेंगे वो आपको समझाएगा भी तो। सो वाइस वर्सा, इसीलिए कि ये कन्वर्टर और ट्रांसलेटर क्या करता है, आपके इंस्ट्रक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करता है एंड देन उसका रिवर्स प्रोसेसिंग भी करता है। बाइनरी में आने वाले रिजल्ट को आपको आपकी लैंग्वेज में प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज। नाउ मूविंग फर्दर टू दिस, होता क्या है वो समझ। नाउ मूविंग फर्दर टू ट्रांसलेटर्स। एक्चुअल में ट्रांसलेटर्स हैं क्या? अभी मैं आपको बता चुका हूँ सिर्फ कि हम लोग यूज करते हैं इनको टू कन्वर्ट, लेकिन अब इनके बारे में प्रॉपरली सीखते हैं। अ ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। सबसे पहला पॉइंट ये आता है ट्रांसलेटर के बारे में कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज सोर्स कोड एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट कोड एंड ऑल्सो व्हाट इज प्रोग्राम। फाइन, सो प्रोग्राम के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। प्रोग्राम के बारे में मैं आपको तब बताऊंगा जब पाइथन मतलब लैंग्वेज स्टार्ट करूंगा। उससे पहले फिलहाल हम समझते हैं सोर्स कोड क्या है एंड ऑब्जेक्ट कोड क्या है। बट बिफोर दिस, ट्रांसलेटर के बारे में कुछ और पॉइंट्स। इट टेक्स अ प्रोग्राम रिटन इन सोर्स कोड एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड। ट्रांसलेटर का काम क्या है, ये आपसे एक प्रोग्राम एक्सेप्ट करेगा जो कि लिखा गया सोर्स कोड में, मतलब उसने सोर्स कोड एक्सेप्ट किया एंड उसको कन्वर्ट कर दिया मशीन कोड में। ओके, ये वर्किंग है ट्रांसलेटर की। साथ ही साथ ट्रांसलेटर एक काम और करता है जो मैं आपको बता चुका हूँ, वाइस वर्सा, यानी कि रिवर्स करना। सो रिवर्स ट्रांजेक्शन में हमने क्या कहा, ऑल्सो इट रिसीव बाइनरी आउटपुट्स फ्रॉम मशीन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ओके, समझ आया? इसने क्या कहा कि आपने बाइनरी आउटपुट्स जो भी कंप्यूटर हमारा जनरेट करेगा उनको वापस से कन्वर्ट कर रहा है ताकि हम एज अ यूजर उसको समझ सकें। ओके, एक लास्ट थिंग जो एक ट्रांसलेटर करता है वो है करेक्शन, यानी कि एरर डिटेक्शन। अब जब मैं कुछ लिखता हूँ, बेसिक सी चीज है, अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, इवन अगर आपको मैंने एक एस्से लिखने के लिए बोला, जस्ट सिंपल कि आप एक एस्से लिखो, क्या उसमें मिस्टेक्स नहीं होंगी? पॉसिबल है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, इस तरह की कोई और गलती हो। सो वो गलतियां ढूंढने का काम भी होता है हमारे ट्रांसलेटर का।
Okay, so in addition to this, it also identifies the syntax errors. अब ये syntax errors क्या होती हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, but सिर्फ इतना समझिए, it identifies errors from a source code and ask user to correct them. और user से बोलता है कि आप इनको correct करो. क्यों बोलता है? क्योंकि उसको सही कन्वर्जन करना है, सही ट्रांसलेशन करना है, और सही ट्रांसलेशन के लिए उसके पास सही इंस्ट्रक्शन आना चाहिए, है ना. सो वो क्या करता है, वो एरर्स ढूंढता है एंड यूजर को बोलता है कि आप इनको करेक्ट करो, मुझे एग्जैक्टली बताओ कि आप क्या कहना चाहते हो. उसके बाद वो ट्रांसलेशन करेगा. ओके, सो दिस इज अबाउट ट्रांसलेटर की होता क्या है. अब इसके बारे में एक चीज और मैंने आपसे बोली थी ऊपर, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड क्या है वो और आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले सोर्स कोड. इट इज अ प्रोग्राम कोड रिटन बाय यूजर टू कंप्लीट एनी स्पेसिफिक टास्क. अगर आप यूजर हो, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर बनाने की नीड क्या है? कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करना है आपको. सो बेसिकली सोर्स कोड क्या होता है? वो प्रोग्रामिंग कोड जो आपने लिखा है किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज नोन एज सोर्स कोड. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कोड. द कोड प्रोड्यूस्ड व्हेन सोर्स कोड इज ट्रांसलेटेड. जब आपका सोर्स कोड को हम ट्रांसलेट करेंगे और जो एक नया बाइनरी कोड हमारे पास आएगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं. Object code file contains a sequence of machine language or machine readable instructions that is processed by the CPU in a computer. कंप्यूटर के अंदर हमें ये पता है कि हमारी प्रोसेसिंग कौन करता है? CPU. सो CPU को जो समझ में आ सके वो मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमारी ऑब्जेक्ट कोड फाइल के अंदर. ठीक है, ये इसी से रिलेटेड है. जब आप किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल या इंटरप्रेट करते हो, यानी कि कन्वर्टर यूज करके उसको कन्वर्ट करते हो, तो एक ऑब्जेक्ट कोड फाइल बनती है और उस फाइल के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं लिखे हुए जो कि मशीन रीडेबल या मशीन अंडरस्टैंडेबल होता है. और मशीन के अंदर कौन सा पार्ट उसको अंडरस्टैंड करता है? CPU. फाइन. सो दिस इज अबाउट ट्रांसलेटर्स. अब टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स मैं आपको और बता देता हूँ, देन इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में. ओके स्टूडेंट, सो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स. अब टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, सो कितने टाइप के ट्रांसलेटर्स हमारे पास हैं, ये क्वेश्चन आपके अपने माइंड में खुद आ जाएगा. हमारे पास ओवरऑल 3 लैंग्वेजेस हैं. बाइनरी मीन्स लो लेवल, मिडिल लेवल एंड हाई लेवल. सो इन तीनों में अगर हम कंपैरिजन की बात करें, अगर यूजर मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, सो बाइनरी में अगर कम्युनिकेट कर रहा है उसको किसी ट्रांसलेटर की नीड नहीं है. ओके, लेकिन अगर वो असेंबली यूज कर रहा है, सो मैंने आपको नाम बताया था एक असेंबलर, है ना. असेंबलर वो ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है एंड बाइनरी वाले आउटपुट्स को असेंबली में. लेकिन अगर हम हाई लेवल की बात करें, सो हाई लेवल तो कंप्लीटली इंग्लिश हो गई. इस केस में हमें क्या क्या चाहिएगा? इस केस में हमें चाहिएगा एक ट्रांसलेटर, और उस ट्रांसलेटर का नाम है यहाँ पे कंपाइलर. ओके, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. 2 हमारे पास डिफरेंट ट्रांसलेटर्स एंड थर्ड हो गया हमारा असेंबलर. फाइन. इनमें डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक के लिए आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है जस्ट DM मी. थैंक यू.